हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार शर्मा और आज आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपी जंक्शन। और मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि बिहार बीएड का आंसर की आ गया है और आंसर की के बाद अब क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा, यही सब बातों को लेकर आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और मेरे वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम अपने वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, ऊपर का टॉपिक से पता चल रहा है कि बिहार बीएड में एडमिशन के ऊपर ये वीडियो बना है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि हमारा आंसर की तो आ गया, अब आंसर की के बाद क्या करना है, हमारा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, हम जितना हमारा नंबर आया उसमें हम फेल हैं या पास हैं, और सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर हमारा होना चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा, या फिर बिहार में कुल कितने सरकारी कॉलेज हैं, और अगर सरकारी कॉलेज हैं तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारा कितना नंबर होना चाहिए, और अगर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है या फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो कुल कितना खर्च आएगा, और हमारी जैसे कि जिस जाति से या जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितना तक कट ऑफ जाएगा। यही सब बातों पे लेके मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपका हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलिए एक अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आंसर की के बाद क्या होगा, तो आंसर की आने के बाद सभी लोग अपना काउंसलिंग करवा लें। मतलब जो भी कैंडिडेट पास हैं वो लोग अपना काउंसलिंग करवा लें। तो और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगा, तो जैसे कि अभी आपका जुलाई में आया है रिजल्ट, मतलब सॉरी आंसर की आया हुआ है, तो काउंसलिंग आपका इसके मतलब जैसे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सब तैयार रखें। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और फिर ये देखिए, एक मिनट सॉरी, हाँ सर यही बात है। अब पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैसे पता करें हम पास हैं या फेल हैं। जैसे कि हमारा आंसर की में जो हमारा नंबर शो कर रहा है उससे कैसे पता करें कि हम पास हैं या फिर फेल हैं। तो देखिए, आप लोग बता रहे हैं कि अगर आप कैटेगरी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 35% होना ज़रूरी है, यानी कि आपका 42 अंक आना चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा या पिछड़े वर्ग की महिला या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस, या फिर अगर आप विकलांग हैं तो आपका 30% यानी 36% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास माना जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। आप सभी का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। आप सभी तैयार रहें और अपना दस्तावेज तैयार रखें। हमारा अगला टॉपिक है बिहार में कुल कितने सरकारी कॉलेज हैं। तो बिहार बीएड के लिए हमारे बिहार में कुल 37,000 प्लस सरकारी कॉलेज हैं। तो कॉलेज बहुत है, आप लोग तैयारी में लगे रहें, अपना डॉक्यूमेंट सब तैयार रखें, आप लोग का एडमिशन होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए अब ये भी बहुत सारे लोगों को मन में डाउट रहता है कि हमारा कितना नंबर आएगा तो हमारा सरकारी या फिर प्राइवेट या फिर अदर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए 90 प्लस अंक लाना ज़रूरी है, और अर्ध सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका 80 प्लस अंक लाना ज़रूरी है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका 70 प्लस अंक लाना ज़रूरी है। चलिए अगला है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 88 प्लस अंक लाना ज़रूरी है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए,
और अगर आपका 78% नंबर है तो आपका सेमी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, यानी अर्ध सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका 70+ अंक लाना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 85% अंक लाना ज़रूरी है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका 78% अंक लाना ज़रूरी है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका 75% अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका 85% अंक लाना ज़रूरी है, और अर्ध सरकारी कॉलेज के लिए आपका 78% लाना ज़रूरी है, और आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए 65 अंक लाना ज़रूरी है। अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 85+ अंक लाना ज़रूरी है, और आपको अर्ध सरकारी कॉलेज के लिए 72+ अंक लाना ज़रूरी है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका मात्र 65% अंक लाना ज़रूरी है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपका 82% से हो जाएगा, और अगर आप अर्ध सरकारी के लिए आपका 70+ और प्राइवेट के लिए आप लोगों का 65+ लाना अंक जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुल कितने खर्च आएंगे हमारा लास्ट तक एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो टोटल आपका 25,000 रुपया लगेगा। अगर आपका एडमिशन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आपका 1,05,000 से 1,35,000 तक रुपया लगेगा। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका 1,40,000 से 1,60,000 तक फीस लगेगा टोटल। उसके बाद से बता रहे हैं आपको बिहार बीएड काउंसलिंग 2024 एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए एडमिशन से पहले आपको काउंसलिंग कराना ज़रूरी है, तो काउंसलिंग में भी आपका कुछ फीस लगता है। तो अगर आप कैटेगरी जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 का पेमेंट करना होगा, और अगर आप OBC और EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। सभी पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ देखिए एक यहाँ एक सूचना दिया गया है कि अगर आप लोगों का आंसर की आ गया है, और बहुत से बच्चों का ये भी डाउट है कि हम जो आंसर दिए हैं वो क्वेश्चन ही गलत था, या फिर हम सही आंसर दिए हैं उसके बाद भी हमारा कुछ गलत आंसर आया हुआ है, तो आप लोगों से अनुरोध है। देखिए ऊपर नोटिस दिया गया है कि दिनांक 25/6/2024 को आयोजित बीएड एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षा CET BED 2024 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी आंसर की संलग्न है। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो वे प्रमाणिक साक्ष्य के साथ 29/6/2024 को मध्य रात्रि 11:59 बजे तक इस ईमेल पर आप अपना आपत्ति भेज सकते हैं, और उसमें आपका क्वेश्चन गलत है सही है उसका साक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही आप किसी क्वेश्चन को बोल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है तो वो मान्य नहीं होगा। उसको आपको प्रूफ देना होगा कि ये हम क्वेश्चन दिए हैं और इसका ये प्रूफ है और आपका क्वेश्चन गलत है। तो इस ईमेल पे आप लोग ईमेल कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन इसका टाइमिंग है 29/6/2024 तक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है उसके बाद अगर आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा।
तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट देखिए बता दे रहे आपको बिहार बीएड का स्कोर कार्ड। जैसे कि आपका जो रिजल्ट आएगा उस समय आपका एक स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा, वही स्कोर कार्ड लगेगा। उसके बाद बिहार बीएड का एडमिट कार्ड, जो आप एग्ज़ाम देने गए थे, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसका एक फ़ोटोकॉपी लगेगा, और 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगेगा आप लोगों का, और निवास प्रमाण पत्र, और आपका एक ये है चरित्र प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा कर तैयार रखें। जिसके पास जाति निवास नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, वो लोग अपना ऑनलाइन करवा लें। अभी समय है, एक हफ्ता में बन जाएगा। आप लोग बनवा कर तैयार रखें और काउंसलिंग के लिए आप लोग तैयार रहें। इस प्रकार हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से बिहार बीएड आंसर की के बारे में प्रदान किया। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ऐसे सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।